ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस ज़माने में तोते इंसानों की ज़बान नहीं सीखते थे। उस ज़माने में एक तोता एक जंगल में रहता था जो खुद को बहुत होशियार और चालाक समझता था। वो बहुत काबिल भी था और बाकी तोतों से ज़्यादा समझदार और सीखने वाला था। तोते की ख्वाहिश थी कि वो इंसानों की तरह बोलना सीखे। वो चाहता था कि इंसानों की तरह बोल सके और इंसानों के साथ बातचीत कर सके। इससे उसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती और वो ना इससे जंगल में बल्कि इंसानों में भी बहुत नाम कमाता। एक दिन उसने अपने बड़े भाई से कहा, बड़े भैया, मैंने तो पक्का इरादा कर लिया है कि इंसानों की ज़बान सीखूंगा और ये मेरे लिए आसान भी है क्योंकि मैं बाकी तोतों से ज़्यादा समझदार और होशियार हूँ। लेकिन उसके भाई ने कहा, छोटे भैया, इंसानों की जुबान सीखने की जरूरत ही क्या है? आखिर तुम क्यों अपनी जिंदगी को इन बेफजूल की चीजों में गुजारना चाहते हो? इन बातों को छोड़ो और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। लेकिन छोटा तोता अपने जिद पर अड़ा हुआ था। उसने अपने बड़े भाई से कहा, बड़े भैया, ये फजूल की बात नहीं, ये तो मेरा टैलेंट है कि मैं ये कर सकता हूँ। इससे हमें इंसानों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। यहाँ तक कि जो इंसान जंगल आते हैं, हमें इनकी बातें सुनकर पता चलेगा कि वो जंगल क्यों और क्या लेने आते हैं। इससे तो जंगल का बहुत फायदा होगा। तोता दूसरे दिन जाकर अपनी माँ से कहता है, अम्मा जी, मैंने इरादा कर लिया है कि मैं नजदीक गाँव जाकर वहाँ लोगों की बातें सुन और सीखने की कोशिश करूँगा। कल से मैं रोज वहाँ जाया करूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इंसानों की ज़बान सीख लूँ। तोते की माँ ने उसे समझाया, बेटा, ये जिद छोड़ दो और इंसानों से दूर रहो। ऐसा ना हो कि कल किसी मुश्किल में पड़ जाओ। यही इसी जंगल में अपनी जिंदगी जी लो और इंसानों की जुबान सीखने से बाज आ जाओ। लेकिन तोते ने अब पक्का इरादा कर लिया था। वो किसी की बात नहीं मानने वाला था। दूसरे ही दिन तोता नजदीक गांव में चला गया। उसको जहां पर भी कोई नजर आता बात करने, तो उनके पास जाकर उनकी बातें सुनता और वही बातें बोलने की कोशिश करता। इस तरह हर दिन वो गांव में जाता और लोगों की बातें सुनता और उन्हीं बातों का प्रैक्टिस करता ताकि उनकी तरह बातें करना सीख ले। वो निकल गया और इंसानों की ज़बान सीख गया। इंसानों की ज़बान बोलने के लिए उसने सोचा कि किसी इंसान के पास जाकर मैं उनसे बातें कर लूं। उसके बाद गांव की तरफ तोता गया और उसने एक आदमी को देखा। वो उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और तोते ने इंसानों की तरह बात करना शुरू कर दिया। तोते ने उससे कहा, भाई साहब, क्या हाल चाल है? सब खैरियत तो है ना? जब आदमी ने तोते की बातें सुनी तो हैरान रह गया और तोते से कहा, अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। तुम इंसानों की तरह बातें कर रहे हो। ये इंसानों की तरह बातें करना तुमने कैसे और कहां से सीखा? तोते ने आदमी से कहा, तो मैं सबसे होशियार तोता हूँ। ये बातें मैंने इसी गांव के लोगों से सीखी है। मुझे इंसानों की ज़बान सीखने का बड़ा शौक था, सो मैं रोज इसी गांव में आता और लोगों की बातें गौर से सुनता, उसे याद करता और इसका मतलब जानने की कोशिश करता। आदमी ने तोते से कहा, अरे, तुम तो वाकई में बहुत होशियार हो। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसे तोता देखा जो इंसानों की तरह बातें कर रहा है। तुम तो वाकई बहुत शानदार तोते हो। अरे, तोता अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन में खुश हो रहा था। उसने आदमी से कहा, मुझे खुशी हुई तुमसे बातें करके। तुम पहले इंसान हो जिससे मैंने बातें की है। अब मुझे इजाजत दे दो ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूं। आदमी ने उससे कहा, अरे नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। हमें और बातें करनी हैं। मुझे तुम्हारे बारे में और कुछ जानना है और मैं चाहता हूँ कि तुम गांव के सरपंच से मिल लो। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। तोता घर जाना चाहता था, लेकिन वो आदमी के बातों में आकर उसने कहा, ठीक
ठीक है, मुझे तो घर जाना था, लेकिन अगर ऐसा है कि मेरे मिलने से तुम्हारे सरपंच को खुशी होती है तो मैं इनसे जरूर मिलना चाहूँगा। आदमी ने कहा। तो ठीक है, दोनों सरपंच के पास चलते हैं। आदमी और तोता दोनों रवाना हो। तोते को समझ आ रही थी कि वो अब इंसानों पर रह सकता है। आदमी के साथ तोता बिल्कुल करीब उड़ उड़ कर जा रहा था। आदमी ने तोते से कहा, अरे तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ, हम दोनों रास्ते में बातें भी करेंगे और तुम थकोगे भी नहीं। तोता उस आदमी के कंधों पर बैठ गया। आदमी उस तोते को परिंदों की दुकान पे ले गया, जहाँ पर बहुत सारे परिंदे पिंजरों में बंद थे। ये सब देखने के बाद भी तोते को अकल नहीं आई, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो बहुत होशियार है और इंसानों की ज़बान सीख कर वो हर जगह जा सकता है। आदमी ने दुकानदार से कहा, अरे चाचा, इस तोते से मिलो, ये बहुत होशियार है। तुमने जिंदगी में ऐसा तोता नहीं देखा होगा। ये तोता हमारी तरह बातें भी कर सकता है। दुकानदार ने जब ये बात सुनी तो उसने तोते को पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया। तोता अपने आप को पिंजरे में देखकर हैरान हो गया। उसने आदमी से कहा, अरे भाई साहब, ये सब क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे पिंजरे में क्यों बंद किया? दुकानदार ने तोते से कहा, वाह, तुम तो वाकई में बहुत कमाल के तोते हो। तुम मैं शहर ले जाके चिड़ियाघर में बेच दूंगा, तुम्हारे तो बहुत सारे पैसे मुझे मिलेंगे। ऐसा तोता शहर में अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। तोता एक शहर के चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद होकर रो रहा था। कबूतर ने कहा, भैया क्यों इतना रो रहे हो? तोते ने कहा, मैंने बहुत कोशिश से इंसानों की जुबान सीख ली और सोचा कि इंसानों से बातें करूंगा, क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन मेरी किस्मत के इंसानों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। अब मैं ना अपने घर जा सकता और ना ही आजाद घूम सकता हूँ। मेरी चालाकी और होशियारी मेरे लिए अजाब बन गई। कबूतर ने तोते से कहा, इंसान ऐसी ही है, जिस चीज से प्यार करते हैं उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मुझे ही देख लो, कई महीनों से मैं इस पिंजरे से बाहर नहीं निकला हूँ। अब तो मुझे लगता है कि सारी जिंदगी इस पिंजरे में गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर तोता जोर जोर से रोने लगा और पछता रहा था कि क्यों उसने अपनी माँ की और भाई की बात नहीं मानी और इंसानों की ज़बान सीख ली। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अब मुझे सारी जिंदगी इसी पिंजरे में गुजारनी पड़ेगी। हाय, मेरी आजाद और खुशहाल जिंदगी चली गई। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।